आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर 1 का टॉपिक प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के 3 लिंक्स इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, वहाँ से आप रियल टिश्यू कल्चर देख सकते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट टिश्यू को ग्रोथ कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लास ट्यूब्स या वेसल्स हैं जिनके अंदर प्लांट्स लगे हुए हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या? सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन दीजिए। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों की कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को नियंत्रित पर्यावरणीय परिस्थिति में एक पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नियंत्रित पर्यावरण परिस्थितियाँ जहाँ पर कोई भी सूक्ष्म जीव उपस्थित ना हो, उन कंडीशंस को बोलते हैं एसेप्टिक कंडीशंस। यदि जर्म से या बैक्टीरिया आ जाएंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। तो एसेप्टिक कंडीशन में उपयुक्त पोषक माध्यम पर पौधों को उगाना क्या है? प्लांट टिश्यू कल्चर। यह वास्तव में किस पर आधारित है? टोटीपोटेंसी पर। सिद्धांत क्या है इसका? टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? एकल पादप कोशिका, सिंगल प्लांट सेल एक पूर्ण पौधे को जन्म दे सकती है, या एक प्लांट सेल जो है वो किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित होने की उसमें क्षमता होती है। तो मतलब प्लांट सेल्स हैं, रूट भी बनाएंगी, शूट भी बनाएंगी, तो इसी को हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। यह इन विट्रो प्रसार और विकास के व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इन विट्रो मतलब ग्लास वेसल्स के अंदर। हम यहाँ पर ग्लासेस, पेट्री प्लेट्स, टेस्ट ट्यूब्स में प्लांट्स की ग्रोथ कराते हैं। सबसे ज़रूरी इसकी मेथड है। प्लांट टिश्यू कल्चर में मेथड क्या रहेगी? सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। जो हम प्लांट मटेरियल लेंगे, सेल्स लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, आप नोट कर लीजिएगा, एक्सप्लांट। ठीक है, एक्सप्लांट क्या है? जिससे हम टिश्यू कल्चर प्रारंभ करते हैं। तो एक्सप्लांट का चयन ऊतक संवर्धन की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। स्वस्थ और रोगमुक्त, हम जो प्लांट का टिश्यू लेंगे टिश्यू कल्चर करने के लिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए, वरना उसी पर रोग लग जाएगा और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सबसे उपयुक्त कौन सा पार्ट माना जाता है? पौधे का विभाज्योतक, मेरिस्टेम को रोग मुक्त पौधे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त। मेरिस्टेम क्या होता है? जब भी प्लांट ग्रोथ करता है तो जो उसका सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। देखिए फिर से बनाता हूँ। आपने पढ़ा होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये प्लांट का सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये लीव्स हैं, ये पत्तियां हैं, यंग लीफ, और ये है इसका रूट एपिकल मेरिस्टेम जो पत्तियों के द्वारा, यंग लीव्स के द्वारा छुपा होता है। ठीक है, ये सेल्स बहुत फास्ट डिवाइडिंग कैपेसिटी वाली होती हैं, तो इनका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कुछ एक्सप्लांट के उदाहरण आप लिख दीजिए, ये क्या दो? बनाना, केले के लिए साइड शूट, ठीक है, आलू के लिए ट्यूबर की स्लाइस, स्ट्रॉबेरी के लिए एपिकल मेरिस्टेम। तो इस तरह से आप 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक है, इसमें से मैं पहले आपको एक वीडियो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. ये Today's देखिए topic प्लांट is टिश्यू as कल्चर का वीडियो fascinating है। as it sounds. We're going to dive into the world लर्न of एग्री tissue विद culture शैला, technology, a और method यहाँ of आपको हम the way plants are grown, by allowing us to mass ये आप produce टिश्यू plants, कल्चर की which was not लेबोरेटरी possible देख with सकते हैं, जहाँ traditional पर methods. Let's have a closer डिफरेंट look. इंस्ट्रूमेंट्स रखे What हुए is हैं, tissue culture technology? ग्लास वेसल्स So हैं। tissue culture technology is a process of growing plants from small tissue pieces, nutrients that the plant needs to ये grow, and ऑटोक्लेव allows it to इंस्ट्रूमेंट है, sprout roots कुकर and के जैसा shoots. होता है, जिसमें The entire process ग्लासवेयर्स is को carried out in a sterile environment to prevent contamination स्टेरलाइज and किया ensure जाता है। that each plant grows to be genetically identical to लैब the में parent अलग अलग plant. ऐसे गेट लगे होते हैं ताकि बाहर से इन्फेक्शन ना आ पाए। The advantages of ये tissue आपका culture technology. ग्रोथ चैम्बर्स कह The सकते हैं, benefits of जहाँ tissue पर culture प्लांट्स को technology ग्रोथ के are लिए immense. लाइट और First of ह्यूमिडिटी all, को it मेंटेन allows किया us to जाता grow है। plants all year round, regardless of the season. ये Secondly, जो it is स्ट्रक्चर much है, ये आपको faster जो than दिख रही है, traditional plant propagation ये है methods, as we can produce a लेमिनार significant एयर number फ्लो। of plants
देखिए आपको हम दिखा technology देते हैं। are immense. First of all, it allows us to grow plants all year round, regardless of the season. Sorry. The advantages of tissue culture technology. The benefits of tissue culture technology are immense. First of all, it allows us to grow plants all year round, regardless. ये देखिए यहाँ पर आपको ग्लास का एक बहुत बड़ा चैम्बर दिख रहा है। ये वास्तव में लेमिनार एयर फ्लो है। इसमें ऊपर से आपकी पीछे से या ऊपर से हवा आ सकती है। कैसी हवा आएगी? फिल्टर्ड एयर आती है। तो फिल्टर्ड एयर से क्या होता है कि यहाँ अंदर कोई भी बाहर वाली हवा नहीं पहुँचेगी, फिल्टर्ड एयर आएगी, मतलब कोई भी जर्म्स यहाँ नहीं रहते। तो जर्म फ्री करने की जगह होती है, जिसे बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो। और ये देखिए ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। इन्होंने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, लेकिन हाथों को फिर स्टेरिलाइज करना पड़ता है अल्कोहल से। इन्होंने जो फॉर्सेप है उसको लैंप पर ऊपर आग में गर्म किया ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक होती है। और भी वीडियो मैंने यहाँ पर आपको लिंक में दे रखे हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्या क्या आपको एग्जाम में लिखना है? पहला अपना क्या हो गया? एक्सप्लांट के बारे में हो गया। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट, एक्सप्लांट। दूसरा आपको लिख देना है सरफेस स्टेरिलाइजेशन। जो पौधे का पीस ले रहे हैं उसका हमको क्या करना पड़ता है? सरफेस स्टेरिलाइजेशन। इसका मतलब होता है उसकी सतह पर जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए एक एक पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, सरफेस स्टेरिलाइजेशन या सतह निर्जमीकरण का उद्देश्य एक्सप्लांट की सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को हटाना है। उपयोग किए जाने वाले स्टेरिलाइजेशन एजेंट की सांद्रता और समय एक्सप्लांट के प्रकार पर निर्भर करते हैं। बहुत अधिक यदि आपने केमिकल का उपयोग किया तो एक्सप्लांट को क्षति भी पहुंच सकती है। हम कौन से केमिकल का उपयोग करेंगे इसके लिए? सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में आप 5 से 20 मिनट तक डुबो दीजिए। उसके बाद बाहर निकालिए और पानी से धो लीजिए। फिर उसको 70% एथेनॉल में 30 सेकंड तक डुबोएं और फिर उसको पानी से, स्टेराइल पानी से धो लीजिए। ये पूरी प्रोसेस हम कहाँ करेंगे? लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। ठीक है, ये इसके बाद वही केमिकल्स लिखे हुए हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट मीडिया। टिश्यू कल्चर के लिए तीसरी आवश्यक चीज़ है कि हम वही पौधे की टिश्यू की ग्रोथ कहाँ कराएंगे। तो ग्रोथ के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट मीडिया। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं। इनमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इनका पीएच हमको नियंत्रित करना पड़ता है। पीएच 5.5 से 5.8 के बीच रखा जाएगा। ठीक, और यहाँ पर फिर आप पीएच के लिए पीएच मीटर का उपयोग करेंगे। तो पीएच एडजस्ट करने के लिए HCl और NaOH, यहाँ से 2-3 पॉइंट आप ले सकते हैं। और एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि कौन से मीडिया होते हैं। मोरासिक एंड स्कूक एक बहुत कॉमन मीडिया है सामान्य उपयोग के लिए, तो आप इसी को दे सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। और प्लांट हार्मोन्स भी आपको वहाँ पर यूज़ करने पड़ते हैं। अगला है स्टेरिलाइजेशन एंड एसेप्टिक कंडीशंस। हमने न्यूट्रिएंट मीडिया को तो स्टेरिलाइज कर लिया, और भी हमको चीज़ों को स्टेरिलाइज करना पड़ता है। वो क्या क्या है देखिए। स्टेरिलाइजेशन ऑफ हैंड्स, हाथों को कैसे करेंगे आप? साबुन से धोइए और एथेनॉल से धोइए। स्टेरिलाइज दस्ताने पहने। स्टेरिलाइजेशन ऑफ वर्क एरिया, तो लेमिनार एयर फ्लो में हम काम करेंगे तो उसमें सबसे पहले यूवी लाइट को चालू करके 15 से 30 मिनट चला दीजिए और फिर 70% एथेनॉल से साफ कर दीजिए। जो वीडियो हमने लिंक में दिए वहाँ पर आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे स्टेरिलाइज करेंगे? आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। पेट्री डिश, पेट्री प्लेट्स, फॉर्सेप, चिमटी वगैरह जो हैं, तो इनको कैसे स्टेरिलाइज करेंगे? ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है कुकर के जैसा। उसमें उपकरणों को 121 डिग्री सेल्सियस पर रखकर 15 से 20 मिनट के लिए हमको गर्म करना है, तो वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे। इसके अलावा हॉट एयर ओवन का भी उपयोग कर सकते हैं, जहाँ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। और छोटे उपकरणों को जैसे फॉर्सेप वगैरह है तो उनको हम एल्कोहल लैंप की लौ में भी स्टेरिलाइज कर सकते हैं। एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन ये हम अभी कर चुके हैं।
सम कल्चर एंड ग्रोथ। अब हम कल्चर कैसे करेंगे? संवर्धन की परिस्थितियाँ पौधों के विकास को प्रभावित करती हैं, वहाँ पर हमको तापमान, प्रकाश और आर्द्रता को नियंत्रित करना पड़ता है। एरेशन ऑक्सीजन की आपूर्ति निश्चित करता है। तो हम कल्चर जो अपने टिश्यू कल्चर में हमने अभी तक क्या क्या देख लिया समझ लीजिए पहले आप। हमने प्लांट की मान लीजिए पौधा था, तो हमने इसका अगला हिस्सा टिप लिया और इसको हमने क्या किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड में धोया, फिर अल्कोहल में धोया और फिर पानी से धोकर इसको ठीक कर लिया। और यह प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं? ये आपका लेमिनार एयर फ्लो, इसके अंदर आपने यहाँ पर ये सारी प्रोसेस की है। ठीक है, अब यहाँ से जब आपने ये प्रोसेस कर ली, तो अब आप इसको फिर न्यूट्रिएंट मीडिया पर इस टिश्यू को ट्रांसफ़र कर दोगे यहीं पर, और फिर उसको ग्रोथ कराने के लिए आपको क्या चाहिए? अब लाइट, ऑक्सीजन, इन सबकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यहाँ से उठाकर आप उसको फिर दूसरी जगह ले जाओगे, टेस्ट ट्यूब को। देखिए वहाँ पर हमें क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, लाइट की व्यवस्था भी करनी है आपको, 16 घंटे लाइट, 8 घंटे अंधेरा, और ह्यूमिडिटी 60 से 8%। जब वहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी तो उनको फिर सब कल्चर करेंगे आप, थोड़ा थोड़ा टिश्यू निकाल कर दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे क्या होता है? पौधों की निरंतर विकास होता रहता है। फिर उनकी हार्डनिंग होती है। हार्डनिंग क्या है? पौधों को बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया है। यह पौधों को धीरे धीरे कम आर्द्रता और अधिक प्रकाश के संपर्क में लाकर किया जाता है। ग्रीन हाउस या नर्सरी का उपयोग यहाँ आप कर सकते हैं, मतलब पौधे एक्लीमेटाइज होते हैं, अनुकूलित होते हैं बाहरी वातावरण के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें ग्रीन हाउस में रखते हैं। डायरेक्ट आप खेत में या आपके गार्डन में उनको नहीं लगा सकते। ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट, हार्डनिंग के बाद फिर हम उनको खेत या बगीचे में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आपकी प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक है। इसके बाद आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रकार। सीड कल्चर, जिसमें हम सीड्स को जो है स्टेरिलाइज मीडियम में ग्रोथ कराते हैं। जहाँ अभी हमने प्लांट टिश्यू का उपयोग किया था, उसकी जगह हम सीड ले लेंगे। एम्ब्रियो कल्चर, इसमें एम्ब्रियो, इमेच्योर एम्ब्रियो होते हैं, उनको विकसित करने के लिए। कैलस कल्चर, कैलस सेल्स का एक जो गुच्छा होता है उसे कैलस कहते हैं, तो कैलस कल्चर में भी उपयोग होता है। ऑर्गन कल्चर, जब हम ऑर्गन्स का कल्चर करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सेल वॉल के बगैर जो प्लांट सेल होती है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है, उनका भी कल्चर यहाँ कर सकते हैं। एंथर कल्चर, एंथर को जब हम टिश्यू कल्चर में उपयोग करते हैं तो जो प्लांट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो ये एंथर कल्चर कहलाता है। फिर आपको देना है प्लांट टिश्यू कल्चर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। तो इससे हम बड़ी संख्या में जो आपका मदर प्लांट है उसके समान पौधे बना सकते हैं, इसे बोलते हैं क्लोनल प्रोपेगेशन। प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, रोग मुक्त पौधे बना सकते हैं। ऐसी प्रजातियां जो लुप्त प्राय होने वाली हैं, एंडेंजर्ड हैं, तो उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में भी इसका उपयोग होता है, दो प्लांट सेल्स को आप हाइब्रिडाइज करा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको नए जीन्स ट्रांसफ़र करके स्टडी करना है, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कुछ केमिकल्स आप प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उनकी स्टडी यहाँ हो सकती है। प्लांट ग्रोथ की स्टडी के लिए भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के लाभ ये लिखे हुए हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के और दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा टिश्यू कल्चर का एक डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई भी एक पॉटेड प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखिएगा फिर आप मेरी स्टेम, ठीक है। ये हमने मेरी स्टेम लिया, मेरी स्टेम को हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया है? पानी से धोएंगे, फिर हम यहाँ पर लिखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया? सोडियम हाइपोक्लोराइड। फिर कहाँ धोएंगे हम उसको? पानी से, यहाँ नीचे आप लिखिएगा स्टेरिलाइज वाटर यहाँ पर, ठीक। फिर हमने उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया? 70% एथेनॉल में, ठीक। यहाँ पर रखा कुछ देर के लिए, फिर उसको दोबारा फिर पानी से धोया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए, एक तो ये आपका रास्ता गया, फिर दूसरा रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है? न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपरेशन से। आपने न्यूट्रिएंट मीडिया, मुराद से मीडिया का केमिकल्स लिए और उनको तौलकर और
अपने न्यूट्रिएंट मीडिया बनाया, फिर उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया, पेट्री प्लेट्स में। ये पेट्री प्लेट है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडिया आ गया। अब इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने क्या ट्रांसफ़र किया, हमारा जो ये आपका क्या था, मेरिस्टेम। तो इस मेरिस्टेम को हमने मेरिस्टेम को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। इस मेरिस्टेम की सेल्स यहाँ ग्रोथ करेंगी, ठीक। जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी तो उनको फिर दोबारा नए मीडिया में ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पर, ग्रोथ चैम्बर में। ये मान लीजिए ग्रोथ चैम्बर है, तो इस ग्रोथ चैम्बर में हमने लाइट की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने ये जो ये क्या बन गया यहाँ पर अंदर, कैलस। ग्रोथ करने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, CALLUS, कैलस। तो इसकी फिर हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, नई टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर। और यहाँ पर इसकी ग्रोथ हो जाएगी। फिर ग्रोथ होने के बाद इसको हम ग्लास हाउस में रखेंगे या ग्रीन हाउस में रखेंगे, जहाँ पर एनवायरनमेंट हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, उनको अच्छे एनवायरनमेंट देंगे। और जब वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी तब हम फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। थैंक यू।